बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इससे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि राइट ऑल द फैक्टर्स, यानी हमने फैक्टर्स राइट करने हैं जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है 21। तो 21 के हमने फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये 21 जो है ये किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स होंगे 1, उसके बाद 2 पे नहीं डिवाइड होगा ये, फिर 3 पे होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, फिर 7 पे होगा। 7 3s आर 21। जब ये रिपीट होना शुरू हो जाए इसका मतलब कि 7 3s आर, फिर उससे पीछे वाला जो हमारे पास फैक्टर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो वाला नंबर बने। अब 1 है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यही वाले इसके फैक्टर्स होंगे। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 48। 48 के फैक्टर्स राइट करने अब हमने। तो सबसे पहले 1 इसका फैक्टर होगा, उसके बाद 2 फैक्टर होगा, फिर 3 भी फैक्टर होगा इसका, 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा। यानी जिन जिन नंबर्स पे ये नंबर डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। यानी 6 पे भी डिवाइड होगा, उसके बाद 7 पे नहीं डिवाइड होगा, 8 पे हो जाएगा ये। अब देखें जब 8 पे डिवाइड होगा ना तो 8 6 आर 48 होता है। अब देखें दोबारा फिर ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 8 6 आर, इसका मतलब 4 12 आर, तो यहाँ पे 12 आएगा 8 के बाद, ठीक है। उसके बाद देखें 3 1 आर 3 3 6 आर 18, फिर 16 होगा। उसके बाद फिर 2 2 आर 4 2 4 आर 8, फिर 24 होगा। उसके बाद फिर 48 होगा। इस तरीके से फैक्टर्स हम आसानी से राइट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका फोर्थ पार्ट है 99। 99 के फैक्टर्स राइट करने हैं हमने। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा 1, उसके बाद 2 नहीं हो सकता, 3 होगा, ये 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 जो है ये भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 11 आर, 9 के बाद 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, ठीक है। 9 11 आर 99 होता है, इसका मतलब रिपीट होना शुरू हो गया। अब इसका मतलब 33 आएगा, इसके बाद फिर 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स राइट करने थे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं। मल्टीपल्स को हम ये कह सकते हैं आसान जुबान में कि टेबल राइट करने हैं। यानी जो भी हमें गिवन नंबर होगा दिया गया उसके हमने टेबल जो है वो राइट करने हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 3 है हमारे पास, तो 3 का टेबल राइट कर देने यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, फिर 6, पहले 5 राइट करने बस हमने, फिर 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12 और 3 5 आर 15। तो ये इसके 5 मल्टीपल हो गए। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो है वो नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 9 का टेबल हमने राइट कर देना है 5 टाइम्स। तो 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, 9 5 आर 45। इस तरीके से ये मल्टीपल राइट हो गए। इसके बाद एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है जो कि है 12 का टेबल भी 5 टाइम्स जो है वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36, 12 4 आर 48, 12 5 आर 60। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है कि सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसका हमने वंस प्लेस वाला डिजिट देखना है। अगर तो वो हुआ हमारे पास 0 2 4 6 8 तो फिर क्या होगा, इवन होगा वो वाला नंबर। और अगर 1 3 5 7 या 9 हुआ तो फिर वो नंबर क्या होगा, ऑड। तो इवन के लिए ई मैं यूज़ करूँगा और ऑड के लिए ओ यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखें ये 5 है तो 5 इसका मतलब ये ऑड नंबर होगा। ये 2 है, ये 2 वाला क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये यहाँ भी 2 है तो 2 वाला क्या है, इवन नंबर। ये 4 है तो ये भी इवन। ये 7 है तो 7 की वजह से ये ऑड नंबर। ये 8 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ये 5 है तो 5 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा है लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन
इसमें से हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे 4 में से। फर्स्ट पार्ट है 10 एंड 15। 10 और 15 के दरमियान में ऐसे नंबर्स हमने राइट करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हो, ना 2 से ज़्यादा पे ना 2 से कम पे। तो 10 के बाद जो है वो 11 आता है, तो 11 भी सिर्फ 11 पे डिवाइड होता है या 1 पे। 12 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 13 प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है। बस ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 और 15 के दरमियान में प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये 76 और 90 के दरमियान में। देखिए 76 जो है वो ये प्राइम नंबर नहीं है। 77 भी प्राइम नंबर नहीं है। 78 भी प्राइम नंबर नहीं है। 79 जो है ये या तो 79 पे डिवाइड होता है या 1 पे। इसके बाद 80 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 81 भी नहीं होगा। 82 भी नहीं होगा। 83 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 83 जो है वो या तो 83 पे डिवाइड होता है या 1 पे होता है। 83 के बाद जो है वो 84, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 85 भी प्राइम नंबर नहीं है। 86 भी प्राइम नंबर नहीं है। 87 भी प्राइम नंबर नहीं है। 88 भी प्राइम नंबर नहीं है। 89 जो है वो प्राइम नंबर होगा। 89 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से ये 3 नंबर्स हैं जो कि 76 और 90 के दरमियान में प्राइम नंबर्स होंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कि लिस्ट ऑल नंबर्स लेस दैन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। यानी वो हमने नंबर्स राइट करने हैं 100 से 100 तक जो कि 5 और 10 के मल्टीपल हों, 100 से छोटे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास वो नंबर होगा 10, उसके बाद जो है वो होगा 20, इसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। यानी ये नंबर्स होंगे जो कि 100 से छोटे हैं, मल्टीपल हैं 5 के और 10 के। यानी 5 पे भी डिवाइड होते हैं और ये 10 पे भी डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यानी हमने वो नंबर्स लिखने हैं 50 से छोटे जो कि 3 और 4 के मल्टीपल होंगे। तो इसका आसान तरीका यह है कि 3 और 4 का एलसीएम फाइंड कर लें। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो सबसे पहले 12 होगा, ठीक है। उसके बाद 12 के जो है वो मल्टीपल राइट कर देते हैं। तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 24 और 36 और 48। यही वो नंबर्स होंगे जो 3 पे और 4 पे जो है वो डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस दैन 20। यानी हमने लिखने हैं कंपोजिट नंबर लेस दैन 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसमें सबसे पहले देखें 2 जो है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। हर वो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा जो कि 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होता हो, ठीक है। जैसे 3 है वो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 4 जो है ये कंपोजिट होगा क्योंकि 4 जो है ये 4 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है और 1 पे भी होता है। तो 2 से ज़्यादा नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 9 भी होगा, 10 भी होगा, इसके बाद 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा। इसके बाद बस ये लेस दैन 20, तो 20 से छोटे यही वाले नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं। यानी वो नंबर्स हमने यहाँ पे राइट करने थे जो 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होते हों। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50। यानी 50 से छोटे जो हैं वो हमने लिखने हैं कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले देखें हम इधर से ही लिखना शुरू करेंगे राइट टू लेफ़्ट। देखें इसमें जो है वो 49 भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 7 7s आर 49 होता है, 49 1s आर 49 होता है और इसके अलावा 1 49s आर भी 49 होता है। अच्छा 48 भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 47 नहीं होगा क्योंकि 47 प्राइम नंबर है। 46 कंपोजिट नंबर है। 45 भी कंपोजिट नंबर है, ये 4 हो गए। इसके बाद 44 भी हमारे पास जो है ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये इस तरीके से ये वाला आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 15 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमने राइट करने हैं। तो सबसे पहले देखें
प्राइम नंबर जो है वो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 के बाद जो है वो उसके बाद फिर 17 होता है। तो हमने सिर्फ 15 से छोटे लिखने थे, तो इसलिए ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो 15 से छोटे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।